दोस्तों, साल 2020 में गलवान घटना होती है जिसमें हमारे जवानों ने चीन के कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि पहले चीनियों ने हमला किया था जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे, लेकिन इस झड़प में चीन के 42 सैनिक मारे गए थे। और गौर करने वाली बात यह है कि इस घटना में चीन के कितने सैनिक मारे गए चीन ने कभी नहीं बताया, ताकि दुनिया को उसके आर्मी की औकात ना पता चल जाए। इसके बाद गलवान जैसी एक और घटना होती है जिसमें हमारे जवानों द्वारा चीनी सैनिकों की अच्छी से ठुकाई की जाती है। फिर भी चीन चुप रहता है ताकि दुनिया में उसके सेना की थू थू ना हो जाए। इसके बाद कश्मीर से धारा 370 हटता है। पाकिस्तान खूब चिल्लाता है, लेकिन चीन इस मामले से भी अपने आप को दूर रखने में ही अपनी भलाई समझता है। ओवरऑल देखा जाए तो चीन भारत से डायरेक्ट उलझने से काफ़ी डरता है और उसके डर की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 वजहें हैं। आज हम इस वीडियो में चीन के उसी डर को जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट, ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगा, हमारा मेहनत आपको पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर जरूर कीजिएगा। नंबर 1, अपनी 40 साल की मेहनत को यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहता चीन। दोस्तों, चीन की ख्वाहिश अमेरिका को पीछे छोड़कर पूरी दुनिया का सिरमौर बनने की है। इसके लिए चीन ने बहुत मेहनत की है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि साल 1980 तक भारत और चीन की अर्थव्यवस्था लगभग समान थी, लेकिन 1980 के बाद चीन अपने प्रमुख नेता डेंग जियाओपिंग के नेतृत्व में तरक्की की नई नई सीढ़ियां चढ़ने लगा। यही वजह है कि चीन आज अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे शक्तिशाली और आर्थिक रूप से मजबूत देश बन गया है। चीन जानता है कि अगर वह भारत के साथ किसी तरह के सीधे संघर्ष में उलझता है तो 1980 से की हुई उसकी अभी तक की मेहनत बर्बाद हो जाएगी और इतनी मेहनत से बनाया हुआ चीन का साम्राज्य नष्ट होने की कगार पर पहुंच जाएगा। और इसी के साथ चीन का पूरी दुनिया को अपने वर्चस्व में लेने का ख्वाब भी अधूरा रह जाएगा। नंबर 2, अपने पड़ोसियों का डर। दोस्तों, दुनिया जानती है कि चीन एक विस्तारवादी देश है, यानी वह अपने देश की सीमा लगातार बढ़ाता रहता है, जिसकी वजह से उसके अपने पड़ोसी देशों से उसके संबंध अच्छे नहीं हैं। और इन्हीं वजह से चीन की दूसरी सबसे बड़ी समस्या उसके पड़ोसी देश हैं। इन देशों के साथ चाइना का सीमा विवाद हमेशा से रहा है। आपको बता दें कि चीन की जमीनी सीमाएं 14 देशों से मिलती हैं। ये देश हैं उत्तरी कोरिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मलेशिया, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, रूस, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया, म्यांमार, नेपाल, भूटान और भारत। इसके अलावा उसकी समुद्री सीमाएं भी जापान, वियतनाम, फिलीपींस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और ताइवान से भी मिलती हैं। इसमें से पाकिस्तान और उत्तरी कोरिया के अलावा उसका हर देश से सीमा विवाद रहा है। चीन के सभी पड़ोसी देश उसकी विस्तारवादी नीतियों से भयभीत रहते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें से लगभग सभी देशों के संबंध भारत के साथ बहुत अच्छे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें से वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल मंगाकर उसे चीन के खिलाफ तैनात भी कर रखा है। और इसी कारण चीन को यह डर है कि अगर वह भारत के साथ संघर्ष में उलझता है तो उसके सभी पड़ोसी देश मिलकर भारत का ही साथ देंगे, और साथ देंगे तो देंगे और उसके खिलाफ मोर्चा भी खोल देंगे। नंबर 3, चीन का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब होना। दोस्तों, चीन में दुनिया भर की फैक्ट्री है, यानी यह अपने देश में बना माल भारी मात्रा में विदेशों में एक्सपोर्ट करता है, और इसी वजह से उसे दुनिया भर में अपना माल खपाने के लिए बाजार चाहिए होता है। चीन लगातार उत्पादन करता जा रहा है। उसे अपने माल बेचने के लिए हमेशा नए बाजारों की तलाश रहती है, और भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा उभरता हुआ बाजार है। चीन को भारत के बाजारों में असीम संभावनाएं नजर आती हैं। चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत से साझेदारी करके चीन हर साल लाखों करोड़ों युआन का मुनाफा कमाता है। अगर चीन भारत से किसी भी संघर्ष में उलझता है तो उसे इस बड़े मुनाफे से हाथ धोना पड़ जाएगा। यह एक बड़ा खतरा है जिसकी वजह से चीन भारत से संघर्ष में उलझना नहीं चाहता। नंबर 4, भारत का एक लोकतांत्रिक देश होना। चीन की चौथी सबसे बड़ी समस्या है भारत का लोकतांत्रिक देश होना। अगर चीन भारत पर किसी तरह का हमला करता है तो यह एक तानाशाही मुल्क का एक लोकतांत्रिक देश पर हमला माना जाएगा, जिसकी वजह से दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देश चीन के खिलाफ एकजुट हो जाएंगे और चीन दुनिया में अलग थलग पड़ सकता है। चीन को यह खतरा हमेशा सताता है क्योंकि उसके यहाँ लोकतंत्र नहीं है, वहाँ सिर्फ एक पार्टी का शासन चलता है। चीन एक गैर लोकतांत्रिक और साम्राज्यवादी देश है। चीन जानता है कि यूरोप और अमेरिका दोनों किसी भी संघर्ष की स्थिति में भारत के साथ ही खड़े होंगे। नंबर 5, भारत का एक विशाल देश होना।
दोस्तों, पांचवी अहम बात यह है कि भारत एक बड़े भूभाग वाला और एक बहुत ही आबादी वाला देश है। इस पर पूरी तरह से कब्जा करना नामुमकिन है। सदियों से भारत पर कब्जे की कोशिश होती आई है, लेकिन कोई भी विदेशी ताकत भारत पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाई है। भारत का कोई न कोई हिस्सा हमेशा स्वतंत्र रहा है और अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करता रहा है। चीन भारत के इतिहास को जानता है। वह जानता है कि भारत की जनता कभी भी चीन के आधिपत्य को स्वीकार नहीं करेगी। ऐसे में उसे लंबे समय तक संघर्ष में उलझना होगा, जो कि उसके लिए फायदे का सौदा तो कतई नहीं है। चीन जानता है वह भारत से व्यापार करके ज्यादा बेहतर स्थिति में आ सकता है। चीन के लिए छठी परेशानी है भारत की भौगोलिक स्थिति। दोस्तों, भारत के उत्तर में हिमालय और दक्षिण में 3 दिशाओं से समुद्र है। 3 तरफ से समुद्र से घिरा भारत हिंद महासागर में नौसैनिक रूप से अजेय माना जाता है, मतलब उसे कोई हरा नहीं सकता। भारतीय नौसेना को इस क्षेत्र में चुनौती देना यह दुनिया के किसी भी देश के लिए संभव नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भारतीय सेना के तीनों अंगों का मजबूत नियंत्रण है। वहां भारत के सैन्य अड्डे मौजूद हैं। चीन का व्यापारिक मार्ग भारतीय सैन्य अड्डों के बिल्कुल पास से होकर गुजरता है। चीन मलक्का की खाड़ी से ही अपना व्यापारिक कारोबार चलाता है और चीन का पूरा निर्यात यानी एक्सपोर्ट का माल इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। भारत चीन के इस सबसे बड़े व्यापारिक मार्ग को बंद करके उसे कभी भी आर्थिक रूप से एक बड़ा झटका दे सकता है। 7वीं वजह है भारत की मिसाइल पावर। दोस्तों, भारतीय मिसाइलें चीन में किसी भी शहर तक मार करने में सक्षम है। भारत की सबसे अत्याधुनिक ब्रह्मोस मिसाइल चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि यह एक परमाणु हथियार भी ले जा सकती है और तो और यह सुपरसोनिक स्पीड से चीन के किसी भी शहर को तबाह कर सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल के ताकत को देखते हुए चीन के दुश्मनों ने भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए दिलचस्पी दिखाई है। चीन जानता है कि भारत के पास आइनस अरिहंत जैसी परमाणु सबमरीन मौजूद है, जो परमाणु स्ट्राइक करने में सक्षम है। ये कब किस खुफिया समुद्री ठिकाने पर होता है, किसी को कुछ नहीं पता होता। चीन जानता है कि वो इस समय ठीक उसके नज़दीक भी हो सकता है, जो कभी भी उस पर परमाणु अटैक कर देगा। वैसे दोस्तों, हमने आइनस अरिहंत की ताकत पर एक डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, इन्हीं 7 प्रमुख वजहों के कारण चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हमेशा हमारे प्रधानमंत्री से अच्छे संबंध बरकरार रखते हैं। पाकिस्तान के समर्थन में चीन भले ही कितनी भी बयानबाजी कर ले, लेकिन वह जानता है कि भारत के साथ सीधे संघर्ष में उलझना उसके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि यह जंग उसे तबाह कर देगी, जबकि शांति से रहने पर बेहद तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता रहेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।